but common intended outcomes include pain relief, increased range of motion, endurance, mobility, strength, stress reduction, and higher quality of life for patients. Physiotherapists are able to work anywhere. They can work in hospitals, healthcare centers, NGOs, gyms, as ergonomic care advisor, in special schools for physically handicapped children, at old age residential homes, as a sports physiotherapist, practitioner, private practitioner, lecturer, and a clinical researcher. Now, I would like to invite Dr. Jasleen Kala to share her views on the topic ergonomics. A warm good morning to all of you, seniors, VC sir, Pro VC sir, Principal Dr. Archana Williams, my colleagues and all lovely students who are here. So first of all, I wish you a very happy Physiotherapy Day. We just need look for the occasions to celebrate. That's it. तो अभी डॉक्टर तन्मय ने बहुत अच्छे से बताया कि फिजियोथेरेपी डे हम क्यों मनाते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट का क्या क्या काम होता है। तो मैं इसमें बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो मैं सारे अपने पेशेंट्स को और अपने स्टूडेंट्स को यही समझाती हूँ या मेरा जो विचार है इस बारे में कि ह्यूमन बॉडी जो है, जो मानव शरीर है, वो एक मशीन के समान है। आपने सुना होगा कि पहले के लोग ये बोलते थे कि शरीर एक मशीन है, आप इससे जितना काम निकाल लेंगे निकल जाएगा और अगर यूज नहीं करेंगे तो जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो सेम ह्यूमन बॉडी जो है वो एक मशीन है और जो इस मशीन का मैकेनिक है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट है। तो फिजियोथेरेपिस्ट आपके लिए वंडर्स कर सकता है, आपके पेन को, आपकी मोबिलिटी को, आपकी हर रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है। तो अभी सर ने बहुत अच्छे से बताया कि फिजियोथेरेपी है क्या। तो आज we are just discussing about a small topic, that is, let's talk on ergonomics. I think आप adjust हो जाइए, then we'll start with the session. जितने भी लोग यहाँ में उनसे बस एक चीज पूछना चाहूंगी कि हाँ, कभी भी आपको इन योर दिस वर्क या कुछ कितने लोगों को यहाँ गर्दन में दर्द, कमर में दर्द या लिखते हुए हाथों में दर्द या सुबह उठे तो गर्दन जकड़ी में मिली? प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज ऑनेस्टली रेज योर हैंड्स। मेजॉरिटी डॉक्टर तन्वी यू हैव पेशेंट्स एंड देन यू सी कि ओपीडी में पेशेंट्स नहीं है, बताओ। You should visit डॉक्टर तन्मय को बताएं। ओके, सो मेरा पूछने का मतलब यही था कि जब हमें सुबह उठते हैं या जब हम काम कर रहे हैं और हमारी गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, लिखते लिखते हाथों में दर्द है, तो वो सब दर्द की जो वजह है वो आपका वर्क है। 70% of your pain is related with your workplace and your posture, है ना? जैसे आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बैठे हैं, जिस तरीके से आप उठ रहे हैं, जिस तरीके से आप लिख रहे हैं, वो सब चीजें आती हैं ergonomics के अंदर। So let's talk ergonomics. Can you change the slide, please? What is ergonomics? Ergonomics क्या? Ergonomics हम it's roughly defined as a study the working environment. तो working environment सिर्फ यही नहीं है कि जो ऑफिस में काम कर रहे हैं।
अगर मैं एक लेडी का एग्जांपल लूं जो कि होम मेकर है और वो घर में सारे काम कर रही है, तो वो किस तरीके से बाल्टी उठा रही है, किस तरीके से सब्जी काट रही है, किस तरीके से गर्दन झुका के काम कर रही है। तो जब भी पेशेंट आपके पास आता है या कोई भी XYZ आपके पास आ रहा है और वो आपको ये बताए कि मेरी गर्दन या कमर में दर्द है, तो थेरेपिस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप करते क्या हैं, व्हाट इज योर प्रोफेशन। क्योंकि प्रोफेशन से ही आपको एक हिस्ट्री मिल जाती है कि आपने ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो एर्गोनॉमिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप ये पता लगा सकें कि आपका वर्क प्लेस कैसा है, आपके वर्क प्लेस में से क्या फैक्टर्स हैं जो आपकी कंडीशन को इन्हांस कर रहे हैं और आपकी कंडीशंस को बढ़ा रहे हैं। तो एर्गोनॉमिक्स का गोल यही है कि आप उन फैक्टर्स को रूल आउट कर सकें और उन पे काम कर सकें कि ताकि उन जो चीजें आपको प्रॉब्लम दे रही हैं आप उन्हें रेक्टिफाई कर सकें। तो इसीलिए वी टुक अ टॉपिक एर्गोनॉमिक्स, ताकि आप भी देख सकें कि अगर जिसको जो जो प्रॉब्लम है वो क्या ऐसा काम कर रहे हैं, आप बैठे हुए पढ़ रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आप उन्हें रूल आउट कर सकें। नेक्स्ट एर्गोनॉमिक्स के 4 पिलर्स हैं: प्रिपेयर, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। बेसिकली एर्गोनॉमिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप प्रॉब्लम को पहचान सकें और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकें, ताकि आपकी जो भी आउटपुट है वर्क का वो इंक्रीज हो सके। सपोज अगर सर का काम है, हमारे पीसी सर जो है उनका पूरा जिम्मेदारी उनके ऊपर है और सर को गर्दन में दर्द है, तो आई हैव टू इम्प्रूव योर वर्किंग प्लेस ताकि आपका आउटपुट ज्यादा हो, आपके वर्क में इतना प्रॉब्लम ना हो। सो दिस इज द मेन गोल फॉर एर्गोनॉमिक्स, व्हाई वी आर हियर एंड व्हाई वी आर स्टडीइंग। एर्गोनॉमिक्स सिर्फ प्रॉब्लम को फाइंड करने में हेल्प नहीं करता, बल्कि आपके आउटपुट को बढ़ाने में काम करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में काम करता है। सो एर्गोनॉमिक्स 3-4 चीजों पे 3 टाइप का है। अब किसी भी पेशेंट का या किसी भी आप में भी किसी को भी अगर कोई भी दर्द है, तो आपके फिजिकल, कॉग्निटिव और ऑर्गेनाइजेशनल चीजों पे डिपेंड करता है। फिजिकल मतलब आप जैसे काम कर रहे हैं, अभी आप सपोज कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, माउस का बहुत यूज कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम बहुत है, कंप्यूटर में छोड़िए 24 घंटे हम फोन पे लगे हुए हैं, तो दैट इज मेन ड्रॉबैक है वो आजकल टेकी फोन है, वो भी स्टडी आगे। तो दैट इज फिजिकल। कॉग्निटिव मतलब आप किस थॉट प्रोसेस में हैं, आप फिजिकली तो यहाँ है बट थॉट प्रोसेस आपका वो है। तो आपने सुना होगा साइकोलॉजिकल पेन्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट को लगेगा कि मुझे पेन है बट मे बी द पेन इज नॉट देयर, बट दैट इज द साइकोलॉजी। तो दैट इज कॉग्निटिव। आपका आधे से ज्यादा पेन आपका माइंड कंट्रोल करता है, आपके जो सेल्स हैं वो ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन को लिंक करते हैं कि यस देयर इज अ पेन। सो माइंड इज मेजर रोल टू कंट्रोल योर पेन। देन ऑर्गेनाइजेशनल मतलब जैसे आप वर्क एनवायरनमेंट में, सपोज वी आर इन दिस यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में क्या रूल्स एंड नॉर्म्स है, आपको कितने घंटे काम करना है, आपकी सीटिंग चेयर्स कैसी है, आपको कितना लिखना है, तो दैट इज ऑल ऑर्गेनाइजेशनल। ओके, सो ओके, सो व्हाट बेसिकली अभी एर्गोनॉमिक्स और पेन कैसे रिलेटेड है एक दूसरे में। हम लोगों की 3-4 चीजें हैं जो हम लोग एर्गोनॉमिक्स में कवर करते हैं। एक होता है हमारा रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरीज। आगे लिखिए डॉक्टर, आगे लिखिए रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरीज। रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरीज आप लोगों को बहुत ही कॉमन है और आपने बहुत सुनी होगी। हाथों में दर्द होना, लिखते लिखते हाथों में दर्द होना, कंप्यूटर माउस का यूज करते करते बहुत ज्यादा हाथों में दर्द होना, झंझना। दिस इज RSI, रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी। तो I did a survey, my thesis was on repetitive stress injury in dentists and computer users. I did my study in that. I did a survey, I took 100 dentists and I took 100 computer users, and क्योंकि आपके जो कंप्यूटर यूजर्स हैं
उनमें भी हाथ ऐसे यूज हो रहा है और डेंटिस्ट में भी हाथ ऐसे यूज हो रहा है। तो जो रिपीटेटिव मूवमेंट्स आप कर रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी नसें कंप्रेस हो रही हैं, तो उसकी वजह से पेन आ रहा है। एंड आई फाउंड कि डेंटिस्ट में 1% प्रिविलेज ज्यादा था देन कंप्यूटर यूजर्स, बिकॉज दे आर यूजिंग दी टाइट ग्लव्स आल्सो। तो वो भी एक इकोनॉमिक फैक्टर हो गया उनके पेन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इकोनॉमिक्स और पोस्चर बहुत ज्यादा रिलेटेड है। सो व्हाट इज अ गुड पोस्चर एंड व्हाट इज अ बैड पोस्चर? हम बहुत सुनते हैं कि पोस्चर ठीक होना चाहिए, पोस्चर ठीक होना चाहिए, हम ढंग से खड़े नहीं है, हम स्लाउच्ड हैं, या हमारी ढंग से सोई नहीं है, आपने गलत पोस्चर में सोए होंगे। तो पोस्चर क्या होता है? पोस्चर एक आइडियल पोस्चर वो होता है जिसमें आपकी स्पाइन बिल्कुल अलाइन है, और आप बैक पोस्चर में देख सकते हैं कि आपकी गर्दन आगे की तरफ झुकी हुई है, आपका स्टमी स्लाउच्ड है, आपका बैक प्रोट्रूडेड है। सो दिस इज द वर्स्ट थिंग जो कि आपकी मसल्स को टाइट करता है और आपके पेन को एनहांस करता है। टू मेंटेन द पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज वी हैव पोस्चर, गुड पोस्चर एंड बैड पोस्चर। See, you can very well imagine जब आप डेस्क पे बैठ के काम कर रहे हैं तो आप कौन सी पोजीशन को लेते होंगे। आई एम वेरी श्योर कि करेक्ट पोजीशन को बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। मोस्टली वी आर ऑन दैट पोजीशन। तो वो पोजीशन है उसमें आपका बैक भी स्लाउच्ड है, आपकी गर्दन भी स्लाउच्ड है, पैर भी नीचे से उठे हुए हैं। तो आपकी स्पाइन गुड पोजीशन में है ही नहीं, आपकी स्पाइन बैड पोस्चर में है। और अगर बैड पोस्चर में जाएगी तो क्या होगा? मसल टाइट होगी, मसल टाइट होगी तो क्या होगा? आपका स्पैज़म होगा, स्पैज़म होगा मतलब स्पैज़म का मतलब टाइटनेस हो जाएगी, और आप सुबह उठेंगे या अभी काम कुर्सी से उठेंगे तो बोलेंगे मेरी कमर में दर्द है या मेरी गर्दन में दर्द है। तो कुल मिला के इट्स ऑल योर पोस्चर विच डिपेंड्स कि आपको कितना पेन है और कितना नहीं है। हम लोग कोई वजन उठाते हैं तो कैसे उठाते हैं? वो अगर आप ऐसे डायरेक्टली कोई वजन उठा रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी बैक में प्रॉब्लम आएगी, बट अगर आप ऐसे स्क्वाट करके कोई उठाएंगे तो डेफिनेटली दैट्स अ गुड पोस्चर। सोने के टाइम पे आपका हम लोग कहते हैं तकिया ज्यादा ऊंचा मत लीजिए। यू हैव टू मेंटेन अ गुड पोस्चर, योर स्पाइन शुड बी न्यूट्रल, तो यू हैव टू फॉलो दैट गुड पोस्चर। Anybody tell me it's a good posture or a bad posture? Bad ना, फिर भी हम ये करते हैं, गर्दन झुका के चल रहे हैं, आगे देख के नहीं रहे हैं, लैपटॉप में ऐसे ही जा रहे हैं, बैड पोस्चर। तो पेन होगा या नहीं होगा? होगा। That's what. So we have to rectify our posture. Okay, this is very important and for all of us. The burden of staring at a smartphone. आप जब न्यूट्रली अपने फोन को पकड़ते हैं, जो हम कभी भी नहीं पकड़ते, उसमें भी हमारी गर्दन में 12 LV लोड है, 15 में 27 LV, 30 में 40 LV, 45 में 49 LV और 60 में 60 LV। 60 LV आप ऐसे लेके चल रहे हैं या बैठ के गेम खेल रहे हैं। किस किस ने अभी वो फाइटिंग गेम खेले? बिकॉज आई हैड मेनी पेशेंट्स कोविड टाइम में। वेरी ऑनेस्ट, गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ, एटलीस्ट ऑनेस्ट तो हुआ। There was a case, Dr. Tanmay, PUBG. I had literally had students with elbow pain, with cervical pain after lockdown. ये तरीका था ऐसे एल्बो रख के खेलने का। तो होगा, यू हैव टू वर्क फॉर इट। सो दिस इज द ऑप्टिमम एंड बेस्ट पोजीशन इफ यू कैन मेंटेन। जो आपका लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर है वो आपके आई कांटेक्ट में होना चाहिए, आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, आपके हाथ इनपुट डिवाइस पे होने चाहिए, फीट फ्लोर पे होना चाहिए और बॉडी बिल्कुल चेयर पे होनी चाहिए। तो अगर आप इस चीज को मेंटेन कर सकते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आप बोलेंगे ये मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, आई नो दैट, क्योंकि हमारी आदत ही ऐसी बन गई है तो एकदम से तो रेक्टिफाई होगा नहीं, बट स्टिल यू हैव टू डू इट।
This was how to maintain that posture. But now what I would like, अगर आप सब कर सके, it's workout at work. That's what I tell to every patient of mine. कि आपको वर्कआउट करने के लिए जिम पे जाने की जरूरत नहीं है. आप वर्कआउट एट वर्क भी कर सकते हैं. बट कैसे? सिर्फ 5 मिनट निकालना है आपने. सिर्फ 5 minutes while you are studying, while you are sitting. And I would appreciate अगर आप वो सब मेरे साथ अभी करेंगे 5 stretches. जब आप काम कर रहे हैं आपने कुछ नहीं करना. टेक योर हैंड्स, मूव योर हैंड्स. गुड. रोटेट 5 times. Great. 5 times opposite. Very good. Stretch your hand. Stretch your hand. Nice. The other hand. Stretch it. You should get stretched here. Stretch. Down, sir, down. Yeah. Now stretch your shoulders. Everyone. Very good. Like this. Take your hand. Like this. The other hand. Straight and stretch it. Towards other side. Stretch your arms. Stretch. Yeah, better कर. Fine. Move. Take your hands. Move your torso. Move your back. कितना टाइम लगा? 3 मिनट. 3 मिनट ना. 3 मिनट. और अगर आप इसको अच्छे से कर सको, अपने होगा ही नहीं. So, these are the basic stretches. एक काम 15 मिनट अपनी सीट पे बैठने के बाद चल जाइए. I got a loud voice. Keep moving. 15 मिनट बैठे, उसके बाद एक चक्कर काटा, 3 मिनट के स्ट्रेच करे, वापस कुर्सी पे आके काम करो. Isn't it easy? Why we have to complicate? 5 मिनट तो यार आप वॉशरूम भी जाते होगे, पानी भी पीते होगे. ब्रेक भी तो चाहिए. मैम गिव अस अ ब्रेक, मैम गिव अस अ ब्रेक, है ना? So this is very easy. खड़े हुए, simple, simple. How long it takes? Nothing. 2 minutes. But we don't do it. We say कि हमें वर्कआउट करने के लिए जिम जाने की जरूरत है, स्ट्रेचेस करने की जरूरत है. हमारे पास टाइम नहीं है. We don't get time to do that. बट आपको टाइम निकालना पड़ेगा. बिकॉज अगर किसी को अभी दर्द नहीं है, थैंकफुली होना भी नहीं चाहिए. बट विद द एज ग्रोइंग, एवरीबडी कैचेस द एज, आपकी स्पाइन जो है वो गलत पोजीशन में आती है. सो नेक्स्ट स्लाइड एंड द लास्ट स्लाइड. Finally, I just want and I want to tell that prevention is better than cure. I always believe that prevention is better than cure. तो जो तरीके मैंने अभी बताए उससे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? Just keep moving, stretch and maintain good posture. 3 things will make your life very easy. Keep moving, stretch and maintain good posture. क्या 3 चीजें करनी है हमने? Simple, you are so smart. ये आपने फॉलो करना है and your life is easy. Last, simple exercise to improve posture. और जो आप में से कुछ ज्यादा डेडिकेटेड हैं और जो कर सकते हैं, सुबह 15 मिनट सिर्फ सन सैल्यूटेशंस कर लीजिए, सूर्य नमस्कार. It includes all your muscles. It will stretch all your muscles. So if you do that, if you just can give 15 minutes to yourself, absolutely pain-free body. So I hope you will inculcate the habit of maintaining the good posture, and you will definitely do some exercises, and you will see next time. आप जिनको दर्द था, अगर आप ये सब करेंगे और उसके बाद मुझे 15 दिन बाद फिर बताइएगा कि आपका दर्द इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ. So thank you for being a patient and lovely audience. Thank you, ma'am, for giving such a wonderful presentation regarding ergonomics. Now, I would like to call Honorable VC sir to give his views and explanations.
भास्कर जी, प्रिंसिपल अंजना जी, सभी मेरे रजिस्ट्रार साहब, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, डियर स्टूडेंट्स, ये मैडम ताला हमारे फिजियोथेरेपी में हैं और आज का ये लेक्चर बहुत ही सिंपल, इजी और शायद मेरे ख्याल से आपकी सबको समझ में भी आया होगा। लेकिन जितने हम लोग बैठे हुए हैं ये किसी चीज को फॉलो नहीं करते, ज्यादातर लोग। पोस्चर खराब, मैं तो सबसे ज्यादा मेरा पोस्चर खराब है। आई टेल यू, कुर्सी मेज पे मैं कभी पढ़ाई नहीं, चारपाई में बैठ के पढ़ते थे हम, तो पोस्चर खराब होना ही होना है। और मैंने हाथ नहीं उठाया क्योंकि मेरे को कई तरह के पेन है, स्पोंडिलाइटिस भी है, सर्वाइकल भी है, गर्दन में दर्द होता है, पैर में भी झंझनाहट है, अभी भी मेरे पैर में झंझनाहट है। तो ये चीजें हम लोगों को है और ये रियली इट वाज रियली ए वेरी वंडरफुल टॉक। और बहुत सिंपल वे में उन्होंने कुछ चीजें बताई। ये तीनों चीजें कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर पे जाने से पहले बेटर है कि हम प्रिवेंशन की ओर ज्यादा ध्यान दें। और मैं समझता हूँ कि इस एक्सरसाइज को शायद अभी प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि इसको हम रोज कराएं तो ज्यादा अच्छा है। तो प्रिंसिपल साहब का भी फिगर ठीक हो जाएगा और मेरा पेन भी ठीक हो जाएगा। देखो बच्चे हंस रहे हैं लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई पेन नहीं है। अपने पास वो पेन नहीं रखते, दूसरे को दे देते हैं। दैट्स आल्सो ए गुड थिंग। तो ये फिजियोथेरेपी भी आपको सबको ये पता होना चाहिए कि वी आर हैविंग द पीपीटी प्रोग्राम इन आवर यूनिवर्सिटी एंड ये हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और हम समझते हैं कि वीक में एक दिन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर ताला टू हैव एन एक्सरसाइज। सब लोग ग्रुप में हम लोग करें एक साथ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अकेले में हम नहीं करते हैं, ग्रुप में हम कई बार फोर्स ग्रुप में करना स्वीकार कर लेते हैं। तो सब लोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक चीज मेरी समझ नहीं आ रही थी कि ये जो इससे भी पेन होता है, हाइजीन पेन में तो लेकिन एक चेंज मैंने देखा है। इधर आप देखिए, ये चीज इफ यू विल ट्रैवल, कभी भी आप इवन आप एयरपोर्ट पर अगर आप ट्रेवल करते हो तो अब मैंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये देखा है कि जो हमारी यंग गर्ल्स हैं या जो एजेड है वो तो है, लेकिन मैंने यंग गर्ल्स को भी अपने जो स्पोर्ट्स शूज हैं उनमें देखा है किस तरह से। इवन इसके साथ साथ एक चीज है, तो एक्सरसाइज के साथ साथ एक चीज और मैं नोट कर रहा था कि आपका जो फर्नीचर है, आपकी जो टेबल चेयर है, उसकी बनावट कैसी है। कई बार एक्चुअली वो भी अगर साइंटिफिकली नहीं है एंड तो नेचुरली आपका पोस्चर अच्छा नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा लेक्चर था और हमने बहुत कुछ सीखा और इस एक्सरसाइज को हम जारी रखेंगे। इनसे कहेंगे कि किसी दिन सैटरडे को या किसी दिन ऐसा टाइम निकालें हम लोग 10-15 दिन के लिए हॉल में नहीं, एक फील्ड में बैठ करके भी हम एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ए वेरी गुड लेक्चर, वेरी इजी, बहुत इजी था और बहुत आसानी। तो यही एक टीचर की खासियत होती है कि आप कितनी आसानी से सही तरीके से अपने चीजों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप जानते हैं वो दूसरे तक पहुंच जाए। ये इंपॉर्टेंट होता है। टीचर की यही खासियत होती है, हमें नहीं आता, दूसरे दिन आएंगे आपके पास फिर सीख के बताएंगे, लेकिन whatever I know actually I must have that capacity to communicate to you। आपके पास वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अगर नहीं पहुंचा तो उसका कोई मतलब नहीं। तो ये लेक्चर मेरे पास पूरा पहुंचा। आई अप्रिशिएट यू, आई थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। Thank you very much, sir. And thanks to everyone for joining us today. Thank you. Okay, thank you very much. नमस्ते। एक्सरसाइज करो सर। ये लोग बहुत हैं। नहीं मैं